नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में आस्थाओं का परिष्कार ही युग निर्माण है। इन दिनों की अशुभ संभावनाओं के संबंध में खगोल विज्ञानी कहते हैं कि सूर्य पर इन्हीं दिनों भयंकर विस्फोट कलंक उभरते जा रहे हैं। उनकी ज्वालाएं लाखों मील ऊंची लपकेंगी और असाधारण ऊर्जा अंतरिक्ष में फैलेगी। उनका प्रभाव पृथ्वी के पदार्थों और प्राणियों पर बुरा पड़ेगा। यह विघातक प्रक्रिया कई वर्षों तक चलती रहेगी। अंतरिक्ष विज्ञानी अंतर्ग्रही परिस्थितियों के कारण धरती के वातावरण में तापमान बढ़ने और उससे संचित हिम भंडार गलने की बात कहते हैं। उससे जल प्रलय जैसे घटनाएं घटित हो सकती है। भूगोल का पर्यवेक्षण करने वाले बताते हैं कि यंत्रों से बढ़ते वायु प्रदूषण से अगले दिनों घुटन पैदा होगी। बढ़ता हुआ कोलाहल विक्षिप्तता उत्पन्न करेगा। अणु विस्फोट से उत्पन्न विषाक्त विकिरण से व्यक्ति जीवन शक्ति का भयानक ह्रास होगा। भूगर्भवेत्ता बताते हैं कि पेयजल, ईंधन तथा खनिज संपदा का जिस गति से दोहन हो रहा है, उसे देखते हुए इन जीवन साधनों से धरती के दिवालिया हो जाने का खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पर्यवेक्षक कहते हैं कि भय, लोभ और अविश्वास के तत्व शासनाध्यक्षों के मन में बुरी तरह घुस रहे हैं। फलतः तीसरे महायुद्ध का शुभारंभ हो चुका है। अणु आयुधों के बारूद खाने में एक चिंगारी पड़ने की देर है कि विस्फोट से धरती की स्थिति विषाक्त बादलों से भर जाएगी। फलतः प्राणियों का अस्तित्व इस रूप में नहीं बच सकेगा जैसा आज है। नृतत्व विज्ञानी कहते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या अपने समय की सबसे बड़ी समस्या है। कुछ दिनों में इस अनियंत्रित प्रजनन पर भूख, प्यास, युद्ध और महामारी की गाज गिरेगी और फलतः यह अवांछनीय प्रजनन स्वयं तो मरेगा ही, धरती के परिस्थितियों को भी इस योग्य न रहने देगा जिससे बचे हुए लोगों को निर्वाह मिल सके। शरीर शास्त्री कहते हैं कि लोगों की आदतें इस प्रकार बिगड़ चुकी हैं कि अभक्ष्य, अचिंतन चिंतन, अकृत्यों का अनुसरण जो प्रतिक्रिया उत्पन्न कर रहा है, उसके फलस्वरूप स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन वाले व्यक्ति कहीं खोजने पर भी नहीं मिल सकेंगे। दुर्बलता और विक्षिप्तता का दौर इस प्रकार बढ़ेगा कि चिकित्सकों से उस व्यापक पतन की रोकथाम संभव न हो सकेगी। समाजवेत्ता कहते कि स्वार्थपरता, संग्रह विलास और उपभोग की लिप्सा पारस्परिक स्नेह सहयोगी की उन परंपराओं को नष्ट करके रहेगी जिसके आधार पर मानवीय विकास संभव हुआ है। अनुशासन की अवहेलना, उस्खलितता में गर्व, अपराधों पर अनियंत्रण की स्थिति इस क्रम से बढ़ रही है, उससे समाज संस्था में आदर्श नाम की कोई चीज बच नहीं पाएगी। लोग भूखे भेड़िए की तरह एक दूसरे पर घात प्रतिघात लगाते और आत्मघात के शिकार बनते पाए जाएंगे। यह सभी संभावनाएं उन मूर्धन्य लोगों ने व्यक्त की हैं जिसके निष्कर्ष तथ्यपूर्ण और प्रामाणिक माने जाते हैं। इन समस्याओं के रहते भविष्य अंधकार में लगता है। जिनके हाथ में भाग्य निर्धारण की शक्ति है, वे पारस्परिक अविश्वास के वातावरण में रह रहे हैं और ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं कि विनाश के प्रवाह को रोकने और विकास के ठोस आधार खड़े करने में सफल हो सके। वे भी चिंतित और निराश दिखते हैं। दो हाथ जोड़ने का निरंतर प्रयत्न करने पर रस्सी चार हाथ अन्यत्र से टूटने लगे तो प्रयत्नकर्ताओं को भी हार मानते देखा जा सकता है। अपने युग का महादैत्य आस्था संकट है। वह जनमानस की गहरी परतों तक प्रवेश पाने में सफल हो गया है। इतनी गहराई तक भौतिक उपाय उपचारों का प्रवेश नहीं हो सकता। दलदल में धंसे हाथी को चतुर हाथी ही अपनी बुद्धिमत्ता के सहारे बाहर निकाल पाते हैं। अनास्था के निराकरण में भाव श्रद्धा की प्रखरता ही समर्थ हो सकती है। इसीलिए इस बार युग अवतार ब्राह्मी प्रज्ञा के रूप में हो रहा है। युग परिवर्तन जैसा महत् कार्य ऐसे सामर्थ्यवानों के बल पर ही संभव है। यह प्रयास केवल आत्मशक्ति संपन्न व्यक्ति ही कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं।
स्मरण रखा जाना चाहिए कि व्यक्ति वही कुछ नहीं जो बाहर से स्थूल रूप में दिखाई देता है, बल्कि उसकी मूल सत्ता तो उसकी चेतना है, जहाँ आस्थाओं की जड़ें विद्यमान रहती हैं। निष्ठाओं के बीच जड़ें पोषण और अंकुरन को प्राप्त करती है। आस्थाओं का शोधन और निष्ठाओं का परिष्कार किए बिना सुधार के सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। आस्थाओं का परिष्कार ही युग निर्माण नव निर्माण का मूल आधार है, और यह कार्य आत्मशक्ति संपन्न व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना संभव है।